मिर्जा खैरुद्दीन वगैरह पाकिस्तान आ रहे थे, तो इनकी वाइफ का बच्चा वहां कैंप लगा था ओल्ड फोर्ट के अंदर, तो इनका एक बेटा यस। वहां ओल्ड फोर्ट में पैदा हुआ, तो उन्होंने उनका नाम रखा मिर्जा जलालुद्दीन अकबर, क्योंकि ये ओह मुगल अच्छा। खानदान से थे। आपने जो मुझे भेजा था उसके अंदर ये मेंशन था कि मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की शादी मेरी दादी के पिताजी की भतीजी से हुई थी और उनके जी जी, पिताजी नवाब अमरुद्दीन अहमद खान अमीरुद्दीन ने अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन माजरत अमीरुद्दीन ने अमीरुद्दीन अहमद खान ने मिर्ज़ा गालिब को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। एक कोने में मंटो साहब का घर है, दूसरे कोने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे मिराज खालिद साहब, उनका घर भी था। ठीक है। फैज अहमद फैज भी हमारी वो इस सोसाइटी जो मॉडल टाउन है वहीं रहते थे, 126 F। एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक बच्चा इंडिया में पैदा हुआ। एक के पास नाइकॉप, एक के पास ओसीआई कार्ड है, एक एनआरआई है, एक ओवर। अब बताएं मोहब्बत कैसे ना हो। कैसे ना हम ये हो, कह सकते सही हैं बात है। हम इंडिया वाली कजन को पसंद नहीं करते भाई, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुई थी, क्योंकि अब आजकल नफरतें और ये जो सारी बातें हैं। नूर साहब, खैर मकदम है आपका, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका हमारे इस शो में, इस गुफ्तगू में। आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिसकी बाद मुझे लगा कि मुझे आपके साथ एक गुफ्तगू तो करनी ही चाहिए। शुक्रिया तो शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्लीज़ अपने ख़ानदान के बारे में बताने से पहले पहले अपने बारे में बताएं। जी, मैं नूरुद्दीन नुमानी, मेरा जन्म लाहौर में हुआ जी 1979 में, और जी फिर 2006 के अंदर मैं ह्यूस्टन में आ गया, क्योंकि मेरी दादी, मेरे चाचा, सब लोग यहाँ 30-40 साल से हैं जी टेक्सास में, जी और अब मैं यही हूँ 2006 से। आना जाना जी लगा रहता है, जी। लेकिन अब 13 साल हो गए होंगे अमेरिका में। अच्छा, गालिब साहब से शुरू करते हैं। आपने बताया था कि हाँ जी, आपके दादाजी के वो रिश्ता बड़ा लंबा था, वो ज़रा बताएँ ना क्या था? जो गालिब साहब की वाइफ थी हुँ, उमराव बेगम, जी, वो लोहारू खानदान से थी, ठीक है। और ये और लोहारू ख़ानदान कौन-सा हुआ? ये नवाब ऑफ लोहारू, जो लोहारू रियासत है हरियाणा में, ठीक है, उसका। और ठीक है। नवाब ऑफ लोहारू उस वक्त सर अमीरुद्दीन अहमद खान थे, उन्होंने जी, मिर्जा गालिब को अपना बेटा बनाया हुआ था, मुंह बोला। ठीक है। और ननियाल और ददियाल दोनों तरफ से हमारा रिश्ता है, जिसका जिक्र गोपीचंद नारंग साहब ने भी किया था, जी, बिल्कुल किया मेरी था। दादी के भाई जो जमीलुद्दीन आली हैं, उनका जी, जिक्र जी, जी। करते हुए। मेरी जमीलुद्दीन आली जो मेरी दादी के भाई हैं, उनके पास गालिब के कलम भी थे, जो पार्टीशन अच्छा, में जब आए ये लोग, तो जो भी हुँ, हाथ में लगा, अपने अब्बा की तस्वीर, जो भी घर में से जो चीज कर सकते थे कलेक्ट, तो ये इन्होंने की, क्योंकि मेरी दादी अपनी मदर के साथ रहती थी दिल्ली में, कूचा हुँ, चेलान में, ठीक है। जहाँ जहाँ 1857 के बाद बहुत ज्यादा कत्ल वगैरह की थी अंग्रेजों ने, जी, कूचा चेलान में। जी, तो ऐसी। और हमारे खानदान में और भी बहुत बड़े दाग देलवी भी शायर हैं, ताबा ताहिर, ये भी लोहारू खानदान से इनका ताल्लुक। तो पहले हम गालिब साहब का वो बताते जी हैं जी, कि मेरे पास तो ख़ैर उनके लिए कुछ एक सवाल ही नहीं है। मैं तो अगर गालिब को अगर आज के दौर में ज़िंदा देखता हूँ तो मेरे लिए गोपीचंद नारंग साहब हैं, जी जी, जो बिल्कुल। दूसरे उनसे उनसे गालिब हैं हमारे उन, यहाँ के। उनसे उनसे बड़ा और कौन हो सकता है? हम तो कुछ भी नहीं कौन है, हो हम सकता तो। है? कुछ भी नहीं है। तो आप आपके फ़ोरफ़ादर्स जो थे, आपका जो फ़ैमिली था, ये दिल्ली में कब दिल्ली से कब पाकिस्तान गए? पार्टीशन में ही? पार्टीशन के वक्त ही गए। मेरी दादी जो थी, वो तो गई अपना जहाज से, क्योंकि इनके अ, भाई थे पुलिस में। ठीक है। उनका नाम था एतजाजुद्दीन, जो कि जब पाकिस्तान में गए,
तो इंस्पेक्टर जनरल, आईजी स्पेशल ब्रांच बने। ठीक है। और उनकी वफात हुई एक प्लेन क्रैश में, जो कि कहा जाता है कि एक रहस्य है, क्योंकि आपने जिक्र किया था वजीर आजम राष्ट्रपति लियाकत अली खान का, उनका जब जी। मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी, ये उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और अच्छा। मिस्टीरियस हालात में, ये मेरी दादी के भाई थे, मिस्टीरियस हालात में इनका जहाज गिर गया, जो कि ठीक है। कहा जाता है कि पर्दाफाश ना हो। आप समझ पर्दाफाश ना हो। सकते हैं। जी, जी, जी। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तो उनके साथ ये जहाज में आए। मेरे दादा हुँ, जो थे, वो पार्टीशन के वक्त मथुरा में पोस्टेड थे। वो थे ठीक है। आईएएस उन्होंने किया था, इंडियन सर्विसेज, और रेलवे में थे। हुँ, हुँ। और जब पार्टीशन हो गई तो वो वापस दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में उन्होंने 1 साल काम किया। अच्छा, वाह! जिनके वालिद साहब थे पीर अब्दुल रशीद, जो कि गद्दी नशीन थे, मुतवल्ली थे हजरत बू अली कलंदर दरगाह के। जी। दादा आए थे ट्रेन पे, अपने फादर अच्छा, उधर। और मेरी नानी ठीक है। आई थी अपने भाई के साथ ट्रेन में, जिसके हटारी के पास कत्लो गारत हुआ। इन लोगों ने खिड़कियों से बर्छियां वगैरह मारी, तो इन लोगों ने पराते हैं और बर्तन रख के सारी खिड़कियां हुँ, बंद करने की कोशिश की, और काफी लोग उसमें घायल हुए, मरे, और ये लोग बच गए। और ये हुँ। ट्रेन से आए। और मेरे दादी के भाई वो पहले ही आ गए थे, क्योंकि वो कॉमर्स डिपार्टमेंट में हुए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान का चयन किया, उसका उधर जाने का किया, तो वो पहले ही आ गए थे। जी, 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 क्योंकि जी। आपको लगता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ये थे, उन लोगों को पहले ही हवा थी कि क्या होने वाला है। हुँ। तो ये लोग, काफी लोग पहले निकल के आ गए। आपने जो मुझे भेजा था उसके अंदर ये मेंशन था कि मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की शादी मेरी दादी के पिताजी की भतीजी से हुई थी और उनके जी जी। पिताजी नवाब अमरुद्दीन अहमद खान अमीरुद्दीन, ने अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन माज़रत अमीरुद्दीन ने अमीरुद्दीन अहमद खान ने मिर्ज़ा गालिब को अपना मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था। जी जी। तो आपकी फैमिली में फिर मिर्ज़ा गालिब साहब की बातें तो होती रहती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल होती रहती हैं। तो और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि बाहर नहीं आई हैं या उनके बारे में कुछ ऐसी आपके परिवार में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी देखिए, कुछ किस्से बहुत हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारी दादी नानी हम लोगों को बुलाते थे। अब उस उन बातों को भी 35-35 साल हो गए हैं, तो यादें जी। भी धुंधला गई हैं। तो हम जितना भी, अब मेरी दादी से मैंने आज भी बात की, तो हुँ। उनको पिछले महीने हार्ट अटैक हुआ था। तो सबने कहा इनसे कोई गदर की या कोई ऐसी बात नहीं करना जिनसे उससे दुखी हो उनका दिल। तो जी, इनका ऐसी ऐसी जी। अच्छी अच्छी बातें करो। तो अब मैं जितना भी उनसे कुरेद सकता था, जल्दी में मैंने उनसे कुरेदा और बातें कंफर्म की। हुँ। लेकिन ऐसी कोई स्पेशल बात मुझे अभी याद नहीं आ रही। बातें तो बहुत है। आपने ये भी बताया ना कि कलम थी उनकी, हम लोग जी लेके उनको, आए थे गदर में। जिस गदर में कहते हैं, वो मेरी दादी के भाई के पास थे, जमीलुद्दीन आली साहब के पास, कराची में। अच्छा, जी। हम लोगों के, हमारी जो थी तलवारें थी, जो यहाँ हुँ। लगाते हैं खंजर थे जिस पे एमरल्ड था। फिर जी। एक मेरे दादी के अब्बा को हम सब लोग नाना सरकार कहते थे, जो नवाब अमीरुद्दीन अहमद खान थे, नवाब ऑफ लाहौर। हुँ, उनका हुँ, एक खास मटेरियल, ग्रीन मटेरियल से बना हुआ कप था। उस जमाने में, हुँ, क्योंकि वो रियासत के हाकिम थे, तो कोई जहर हुँ, ना दे दें, क्योंकि उस जमाने का जब जहर उसमें डाला जाए और कोई आपको चाय पिलाए या कोई मशरूब पिलाए, तो वो उबलने लगता था। वो भी था, ओह! वो मेरे पास है, लेकिन लाहौर अच्छा! वाले घर में। जी। लाहौर उस वाले घर में। जमाने में तो साइनाइड वगैरह नहीं होता था, दूसरे जहर होते थे, हाँ, सांप का जहर, ये जहर। तो वो जी, जी। बर्तन है, इस तरह के वेपन्स हैं। और उनके लाइसेंस भी हैं, क्योंकि वहाँ तलवार रखने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता है। तो उस पे 2-2, हुँ, 3-3 100 साल पुरानी तलवारें हैं हमारे पास। ऐसी कई चीजें हैं।
वेपन्स के अलावा ऐसी क्या धरोहर है, जैसे कि मतलब मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ कि गालिब साहब को देखने वाले लोग तो चले गए दुनिया से, ठीक है, बातें करने वाले लोग चंद रह गए दुनिया में, और उनकी शायरी करने वाले हजारों लाखों लोग हैं, सुनते हैं जी जी। सुनाते हैं, लेकिन आपका परिवार क्योंकि वहीं से है, जैसे आपने कहा कि वेपन्स हैं और वो सब चीजें, तो कलम हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, कलम मतलब क्योंकि जिसकी। क्योंकि ऐसी बात है केशु भाई के उस वक्त था सब केओस, बहुत ज्यादा केओस। वो हम्म, बोलते हैं कि इतने हीरे जवाहरात सोने लोग वहां छोड़ के आ गए, कई चीजें। जी और आप सोचें उस वक्त आपकी मेंटल स्टेट, क्या आप अपना घर छोड़ के, कोई नहीं छोड़ना चाहता था कि दंगे हो रहे थे कि इससे पहले निकलो। तो हम्म, आप सोच सकते क्या स्टेट है, जो भी उन्हें हबड़ दबड़ में जो भी चीज हो वहां से उठा सके, जैसे अपने बाप की तस्वीर, गालिब का घर। लेकिन ये कोई ओपन में ये बात कहते नहीं है, या म्यूजियम में कहते नहीं है कि हमारे पास है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप कभी दिल्ली आए? मैं कभी दिल्ली नहीं आया, लेकिन दिल्ली वाले जब भी मुझसे बात कहते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई ऐसे लग रहा है तुम्हें दरियागंज, बिल्ली मारा, दली कासिम जान, सब तुम्हें जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारे और भी बहुत रिश्तेदार हैं। आधा मेरा खानदान अच्छा, अगर पाकिस्तान में, तो आधा मेरा इंडिया में। दिल्ली में। मेरे दादी के तो 5-6 भाई भाई पाकिस्तान आए थे, बाकी तो 18-19 वही हैं। अच्छा, जरा तो फैमिली अब का ये खुलासा बता, कीजिए ना, कितने कितनी बड़ी फैमिली है? कितनी, जैसे मेरी दादी हैं, उनकी 3 सौतेली माँ है, ठीक है, ठीक है। इनके वालदा का नाम जमीला खातून था, जमीला था। ठीक है, फिर इनकी एक बड़ी बहन है, उनकी नवाब पटौदी से शादी हुई, जो कि सैफ अली खान के दादा हैं, नवाब इब्राहिम, टाइगर पटौदी अच्छा के जी, फादर। एक ठीक है, इनकी एक इनकी शादी हुई, इनकी बहन की, नवाब मालियर कोटला से। फिर एक की शादी हुई नवाब डेरा इस्माइल खान से। आपने नाम सुना होगा डेरा इस्माइल खान, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो अब सारी बड़ी बड़ी जगहों पे। फिर इनके एक भाई थे, वो आर्मी में भी थे, अमीनुद्दीन या कोई, मेरा अभी जहन से नाम गुजर रहा है। उनकी बेटी थी नूर बानो, जिनकी शादी ठीक है, हुई नवाब ऑफ रामपुर से, जो कि आपका जो नेशनल असेंबली होती है, एमएनए, हम्म, नूर बानो, हम्म, उनके नाम से हम्म, नूर महल भी है रामपुर में। जी वो बिल्कुल, उस महल का नाम सुना है। उनका उनका मुकाबला होता है बीजेपी की जयप्रदा से। दो दफा अच्छा वो जी, दो दफा वो जीती हैं इलेक्शन। ठीक है, फिर उनके ठीक है, बेटे, जो कि मेरे नेफ्यू हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, जो अब करंट नवाब है, नवाब काजिम अली खान, 5 दफा वो विधायक रहे हैं। ठीक है, और अभी वो हारे थे आपके आजम खान के बेटे से, जिस पे उन्होंने केस कर दिया, और फिर आजम खान का बेटा डिस्क्वालीफाई हो गया, अब्दुल्ला, क्योंकि उसने अपनी उम्र गलत लिखवाई थी। वो भी आए थे अच्छा, यहाँ ह्यूस्टन, मुझसे मिल के गए। फिर ठीक मेरे है, दादी के जो भाई थे अमीनुद्दीन, जब इमरजेंसी का टाइम था, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। फिर एक हम्म, साल उनके गवर्नर रहे पंजाब के। ठीक है, फिर हमारे खानदान में एक हैं जो आपके प्रेसिडेंट थे, फखरुद्दीन अहमद, हमारे नाना सरकार के कजन के बेटे थे। तो एक ठीक है, तस्वीर है मेरे पास कि ये सब लोग एक शादी में बैठे हुए हैं, अपने कजन खुसरो मिर्जा और आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल छोटे से हैं, वो नीचे पैरों में बैठे हैं। तो ओह इस तरह अच्छा, हमारा वाह, खानदान बहुत वसी और अरीब है। अब लोगों की, बाय द वे, आपको कोई भी लफ्ज ना समझ आए, कुछ आए तो बताएं, मैं पंजाबी भी आती है मुझे, मुल्तानी भी मुझे आपकी समझ आ जाती है। अच्छा, हालांकि हम जब पाकिस्तान में थे, तो हमारी नानी हमें पंजाबी नहीं बोलने देती थी। वो उर्दू कहती बोलो। थी तुम्हारा तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ खराब हो जाएगा। अब हम कहते थे हाँ हम्म, नानी, खाने में क्या पड़ता है? हम कहें कीमा दे दें, तो उन्होंने कहा जब तक हम्म, हलक से नहीं निकलेगा कीमा, हम तुम्हें नहीं देंगे। ओह, फिर हम जब यहाँ आए, तो मेरे दोस्त सरदार वगैरह थे, उन्होंने कहा तू हम्म, किहों जा लाहौरी है, तेनू पंजाबी नहीं आती?
मैंने कहा आंधी सारी है, मैंने मेरे कभी बोली नहीं डर के मारे। आंधी मैंने सारी है, पंजाबी समझ भी सारी आ गई। वाह वाह वाह, मतलब क्योंकि आपकी वो जो लोग थे पुराने, वो हम अब जैसे कि आपको मिसाल, जैसे आपने किसी ने कहा था कि हिंदुस्तानी कहना कि गाली के बराबर है, लेकिन ये बात हाँ सही नहीं, क्योंकि हम लोग, अब मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, जब वहां थे तो हम लोग कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हाँ राइट। जब हम लोग यहाँ आए तब हमने कहा हम हिंदुस्तानी, तो हमारी दादी ने कहा अरे भाई हम तो पाकिस्तानी है। मैं कहा भाई पाकिस्तान में तो आप कह रहे थे हम हिंदुस्तानी हैं। तो आपस में भी ये लोग हिंदुस्तानी लोग जब मजाक करते थे तो वो एक दूसरे को हिंदुस्ताना कहते थे, तौड़े तौड़े हिंदुस्ताड़े। और जो कसाई हिंदुस्तान से आए थे वो अपने आप को कसौड़ा कहते थे। अच्छा ये आपको बता रहा हूँ और जहाँ हम लोग मूव होके आए, उस जगह का नाम, हम्म जब ये पार्टीशन के बाद मॉडल टाउन था। आर एन हम्म वर्मा एक बहुत दिग्गज इंजीनियर थे जिन्होंने बनाया था वो पूरी सोसाइटी, और एक वो राउंड सर्कल की सोसाइटी थी कि आप जहां से शुरू करें आप वहीं एंड हो जाएं अगर आप भूल जाएं अपना रास्ता। तो ये आप और लाहौर की बात कर रहे हैं? ये लाहौर में है जगह मॉडल टाउन, और उधर जी जी बहुत जी मोस्टली लोग, सब लोग इंडिया से ही आए हुए थे, जी जी जी। जैसे महाजर आते थे हिंदुस्तानी। आपको एक हम्म बात है ये, और ये लोग आपस में ही शादियां करना पसंद करते थे। आपको इतनी बताऊं कि अब मैं नाम नहीं लूंगा वरना सबको, मेरे खानदान वालों को पता चल जाएगा मैं किसका कह रहा हूँ। एक दफा हम शादी में गए इस्लामाबाद, तो मेरी एक आंटी जो कि दादी की उम्र की थी, उन्होंने हम्म, सबको दरवाजे पे रोक दिया ठीक कि है रोको। और मुझे कहा नूर तुम मेरे साथ आओ, हुरमुज मेरा घर का नाम है, तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओ जरा स्टेज पे चलते हैं। मैंने कहा पता नहीं ठीक है। क्या हो गया, हम स्टेज पे गए। उन्होंने हम्म, पूछा हाँ भाई लड़की किधर से, खानदान कहाँ हाँ से। उन्होंने कहा कानपुर से हैं पीछे से। उनका जवाब बाकी सारे हाँ सारे खानदान वालों को ले आओ अंदर। तो मैंने हल्के जी से बाद में पूछा कि अगर वो कह देते पंजाबी पठान तो क्या कहते, मियाँ हम यहीं से निकल जाते। अरे वो लोग बाद में सबकी इंटर मैरिजेस हुई, लेकिन वो लोग इतना वो करते थे कि हम अपने में उसमें हिंदुस्तानियों में ही शादी करें, और बड़ा प्राउड तो फील करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे, तमीज और तमद्दुन सब चीजें इनके पास थी। दूसरों को देखो कुछ समझते, अपने आप को बहुत ये क्वालिफाइड और वो अच्छा समझते। तो इस हिसाब से आपकी तरबियत तो बड़े बुजुर्गों की देख रेख में हुई है जिन्होंने आपके तलफ्फुज जी पे मैं खास तौर से ध्यान दिया। जी मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, इन्फेंट्री में थे। हम्म हम्म। तो मैं अपनी नानी के साथ रहता था, फिर मैं अपनी दादी के साथ, तो इसलिए मेरी बेगम मुझे कहती है आपके अंदर तो है बुड्ढी रूह। क्या मजा आता है आपको हिस्ट्री में, क्या मजा आता है इतने इतने रिश्तेदारियां और ये समझ के बातें करके। मैंने कहा बस ये मेरा शौक है, क्योंकि हम बड़े बुरों के साथ ही बड़े हुए, उन्होंने ही हमारी तरबियत की, तो हमें बड़ा मजा लगता था। और ये बात नहीं है कि हमारे रिश्तेदार नहीं आते थे, हमारे रिश्तेदार इंडिया से आते थे 80s में, जब मैं बड़ा हम्म हो रहा था। मेरी दादी के भाई हम्म आए, तो जब वो बच्चे बोले और वो हिंदी बोले तो हमें ऐसा लगे, उन्होंने कहा तुम क्यों हंस रहे हो, हमने कहा हमें तो ऐसे लग रहा है इंडियन फिल्म चल रही है, क्योंकि कभी हमने हिंदी बोलते हुए किसी को सुना नहीं था पाकिस्तान में। वो कागज को पन्ने के हैं, हमें बड़ा हाँ मजा आया। हम कहें ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है बॉलीवुड फिल्म चल रही है। और आज भी ये बात सच है कि पाकिस्तानी रिश्तेदारों से ज्यादा वहां तो प्रॉपर्टी और इन पे लड़ाई, लेकिन हमारे इंडिया के जो रिश्तेदार हैं वो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार देते हैं। वाह 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 वाह। जैसे अब मैं अपने नेफ्यू की बात की, नवाब कादिम अली विधायक, हम्म वो मेरे से उम्र में भी बड़े, लेकिन उन्होंने कहा आप हमारे मामू हैं, उन्होंने हमें इतना प्यार और इज्जत दी कि हम लोग तो मोह मोह गए। तो हमारा तो वैसे ही जी जी। बहुत स्नेह है हिंदुस्तान के साथ। आपने मुझे जिक्र किया था कि देवानंद साहब के साथ आपके दादाजी का कुछ वो जी मेरे साथ में पढ़ते दादाजी, पढ़ते थे क्या? जी मेरे दादाजी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, और उनके साथ एक और एक्टर थे, ए चैन हिंगल का कुछ, मैं उनका नाम भूल गया। दूसरी जो एक्ट्रेस जिनका मुझे नाम याद है वो है लीला चटनिस, जो कि माँ का अच्छा किरदार है ये।
जी 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 जी, लेकिन आपने जिनका पहले नाम लिया है ए के हंगल, वो तो ए पेशावर से थे। ए के हंगल नहीं, ए चैन कुछ, वो भी वालिद साहब और इसके किरदार करते थे। ए के हैंगल नहीं, मैं भूल रहा हूँ, अच्छा क्योंकि अच्छा। मैं अपने चाचा से कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो इंडिया गए थे अमजद खान वगैरह से हम्म। मिले थे तो उनसे भी। लीला चैटनेस थी, और ये लोग ड्रामा क्लब में साथ थे, देवानंद साहब। अच्छा, जिसमें लाहौर आपने कहा था में। ना, देवानंद साहब गए थे अपने कॉलेज में और जी वो जी जी। रो दिए थे वहां। तो उसी हाँ कॉलेज की हाँ। मैं जिक्र कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज, वाह। बहुत पुराना कॉलेज। और मेरे पास मेरे दादा की डिग्री भी है, जिसमें लिखा 1942 में मास्टर्स जब उन्होंने किया था वहां से। हो सके तो फ्यूचर में मुझे वो चीज़ें ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं वो चीज़ें देखना भी चाहूँगा और दिखाना भी हाँ हाँ, चाहूँगा मेरे आपको। पास, और मेरे पास बहुत अपनी खानदानी पुरानी तस्वीरें हैं, सब सब चीजों के साथ, खास तौर पे लोहारू की। लोहारू की, वाह। लोहारू के नवाब तो आज भी यहाँ पे तूती बोलती है जी उनकी, मतलब कि अगर मैं कहूँ तूती बोलती है तो रुक्का जी, मेरे पड़ता है। मेरे मेरे दादी के भाई थे, अ, उनका नाम था अफजल, मिर्जा अफजल, दादा अफजल। हम्म तो उनको तो लोहारू के लोग इतने प्यार करते थे, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो जयपुर के नवाब जो थे, राजा साहब जो थे, उनका बहुत प्यार था उनसे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बहन हम्म। भाई अगर जाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो किसी को रोको नहीं, लेकिन तुम हमारी शरण में आ जाओ। और हाँ। उनसे अवाम बहुत प्यार करती थी, जैसे मालियर कोटला के जो नवाब थे, उनसे उनकी अवाम बहुत प्यार करती थी। अच्छा। तो वो नहीं, काफी लोग नहीं आएगा। अब उनके और मेरी दादी के भाई हैं, वो भाई के बच्चे हैं, वो वहाँ विधायक हैं, और बहुत अच्छा। से शोबों में हैं, पुलिस में हैं। बहुत हमारे रिश्तेदार हैं, हम्म। अनगिनत के, दिमाग पगला जाए। आपने जिक्र किया था कि आपके जो अ, मामू हैं वो गद्दी नशीन, इनके पानीपत की जो बू अली शाह कलंदर, वहां से क्या कनेक्शन है? वो ये कनेक्शन है कि मेरे मेरे दादा जो हैं, हम्म। उनकी 3 बहनें थी, और मेरे उनकी 2 माएँ थी। एक अपनी ठीक है। सगी माँ, जो दूसरी सौतेली माँ थी। उनमें से जो बच्चे थे, पीर हमीदुद्दीन, वो मेरे नाना हम्म। थे। यानी मेरे वालिद साहब अच्छा। ने अपनी कज़न से ही शादी की थी, चाचा की बेटी, ठीक है। ताया की बेटी से। तो वो उनके सौतेले भाई थे, लेकिन हमें भी ये, जब तक हम बड़े हो गए, हमें नहीं पता था कि वो सौतेले हैं। हमारे नाना का देहांत पहले हो गया था 1979 में, लेकिन हमें नहीं पता था, क्योंकि इतना स्नेह था, इतना प्यार था, कभी इस तरह जी। की बात। तो मेरे दादा क्योंकि सर्विसेज में थे, रेलवे में थे, ये ऊपर नीचे, तो हम्म। इन्होंने गद्दी मेरे नाना के पास आई। फिर नाना के बाद उनका देहांत हो गया, तो हमारे सबसे बड़े जो मामू हैं, पीर आबिद नुमानी, आबिद आरिफ नुमानी, उनके पास, वो तो जी। कई दफा पानीपत भी गए हैं। पानीपत अच्छा। के वहां के मुत्तकीन हमारे उर्स पे आते भी हैं। 11 रमजान को होता है, 9 से 11 रमजान को, अच्छा। जिसमें मुझे अब तक याद है, जब हम बच्चे थे, मेरे नाना भी जिंदा थे, हम छोटे थे, तो उस वक्त अजीज मियां कवाल और ये अपने हम्म। नुसरत अली खान भी उर्स पे आके कवाली गाते थे, जिसमें राहत अरे अली वाह। खान बहुत बड़ा बच्चे थे। बिल्कुल, वो क्योंकि तो जाहिर अकीदत, सी बात है। उस वक्त लोग उधर पैसे वैसे अकीदत की वजह से आ। हाँ, अकीदत की वजह से आदत है, मैं समझ रहा हूँ। आपने दाग दिलवी साहब का भी जिक्र किया था कि उनकी फैमिली, आपकी दादी के बारे में आप बता रहे थे, दाग दिलवी साहब का जी, क्या दाग कनेक्शन? दिलवी भी लोहारू फैमिली से, शमसुद्दीन उनका नाम था, प्रॉब्ली उनका नाम शमसुद्दीन, वो भी, शमशुद्दीन। हाँ, ये वो भी अच्छा। लोहारू फैमिली में से। ताबा, दाग। बहुत बड़े। अ- अच्छा, तो इनका आपकी ये दादी के भाई, क्या क्या रिश्ता क्या था इनका? इनका अभी रिश्ता जो है ना, मुझे एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं, सीरियसली, अच्छा। क्योंकि मेरे भी माइंड में बहुत सी चीजें चल रही हैं। सॉरी, ये इस और वक्त और मुझे पाक याद नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि भाई के लड़के थे या कदर के लड़के थे, मेरे दादी के वाले साहब, नाना सरकार के ये। और आपके दादी के बड़े भाई जो कि पाकिस्तान के फेमस पोइट थे, जमालुद्दीन जमीलुद्दीन अली, अल आरी, जमीलुद्दीन अली,
आली, क्योंकि आली, उनके दादा ओके का ओके, नाम आली। भी अलाई था। अच्छा। तो उनका तो आखिरी नाम अलाई था, उससे उन्होंने आली रखा उसकी वजह से। आली रखा। ओके, तो ये इन्होंने वो सॉन्ग लिखा था पाकिस्तान का जो जीवे जीवे पाकिस्तानी। जी, जीवे जीवे पाकिस्तान। अच्छा, और इन्होंने पाकिस्तान, और ओके भी ओके। उसके बाद उन्होंने एक सॉन्ग 95 96 में लिखा था, जिसके ऊपर नुसरत फतेह अली खान साहब ने वो गाया था, मेरा इनाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। फिर अच्छा जी। इन्होंने वॉर सॉन्ग भी, जैसे मिली नगमा जिसे कहते हैं, वो बनाया था, हाँ, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे ठीक है। तुम्हारे लिए। ओके। और जीवे जीवे पाकिस्तान तो सबसे मशहूर है। और आपको सबसे ये भी मशहूर है। बता दूं कि एक और जो अनऑफिशियल गाना है, जैसे कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान, वो भी मेरे कजन हाँ। थे, मरहूम जुनैद जमशेद, कि उनकी उनकी वालदा अच्छा। भी मेरी दादी की कजन थी, वो भी लोहारू खानदान से थी। ओके ओके। मेरी बेगम तो कहती हैं, आप कितनी बॉलीवुड एक्टर और कितनी सेलिब्रिटीज को अपना रिश्तेदार बताएंगे, मैं तो आपसे यकीन करना छोड़ दूं। उन्होंने कहा सैफ अली खान आपकी कजन, करीना आपकी कजन। उन्होंने कहा भाई हम तो यकीन करना। हाँ, सैफ अली से अगर हम करें, आपने पीछे रिश्ता तो बताया है सैफ अली खान का कि वो उनके दादा की शादी हुई थी ना आपके फैमिली में। हाँ, उनके दादा जो नवाब इब्राहिम थे, उनकी बेगम सहर बानो जो थी, वो मेरी दादी की सौतेली बहन थी, दूसरी वालदा अच्छा, मेरी। जी। तो और ये जाहिर सी बात लोग, है फिर सैफ अली के साथ तो रिश्ता हो ही गया आपका। जी, ये लोग 91 में, बड़े मजे हम्म। का किस्सा है, 91 में ये लोग आए थे पाकिस्तान। जनरल शेर हम्म। अली, एक मेरी दादी हम्म। के कजन है, जनरल शेर अली, उनकी बेटी की शादी में आए थे। तो अब हम्म। हमें तो शौक, भाई सैफ अली खान नया नया आशिक आवारा, उस वक्त की फिल्म आई थी, हमने कहा भाई सैफ अली खान का समझ गया। फिल्म देखना है। हमने लंबे तो बाल। हाँ, हमने तो उस शादी में जाना है। अच्छा, हम दो गाड़ियों में जा रहे थे, मैं एक गाड़ी में बैठ गया, अब मुझे नहीं पता वो दूसरी शादी में जा रही थी। तो उसके अच्छा। अंदर मुझे सैफ अली खान तो नहीं मिले, लेकिन उनकी वालदा शर्मिला टैगोर से मेरी मुलाकात, वाह। वो थी वो। तो वो दो फंक्शन हो रहे थे, तो हम दूसरे फंक्शन में चले गए, तो उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर फाइनली कभी हुई सैफ अली खान से नहीं, मुलाकात? फाइनली हुई नहीं। लेकिन कैलिफोर्निया में वो आए थे। अब जो हमारे, जैसे आपको पता है, हमारे दोस्त होते हैं, अरे तू बड़ा कह रहा था, क्या कहते हैं ना, अभी तक फोन मिलाते, उन्होंने मिलाया। लव आजकल की शूटिंग में सैन फ्रांसिस्को आए थे वो। तो अच्छा। मेरे एक दोस्त है फवाद सुदा, उन्होंने फोन मिलाया, उन्होंने कहा अभी इसकी बेइज्जती करते हैं, इनको फोन मिलाते हैं, इसका कजन को नहीं पता। अरे भाई, उनके हजारों कजन है, वो हर किसी का नाम तो नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैंने उन्हें रिश्ता बताया कि आप जनरल शेर अली के बच्चे की शादी में आए थे, तो वो बिल्कुल पहचान गए, ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने पहचान लिया था। फिर उन्होंने पहचान लिया था। अब बकल्ला, हम कभी लोग खुद तो कभी नहीं मिले थे उस जमानों में। पुराने जमानों में कौन सी फेसबुक वगैरह होती थी? क्या बिल्कुल अब हम बिल्कुल जाके, बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने बिजी, हम जा जाके कहें भाई हम आपके रिश्तेदार हैं। अ, जैसे मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई, तो हमारी तो हिम्मत भी नहीं हुई भाई तस्वीर खींच लें, ठीक लगता है। जैसे हम हाँ। सादत हसन मंटो के घर गए, तो हम वहां तस्वीरें हम्म। लेना शुरू हो जाए, तो एक जैसे घर वाला ये तो माहौल है। होता है, तो उसमें उसमें बात बड़ी वो एक चीप लगती है, मायूब लगती है, जैसे उर्दू का लफ्ज है कि आप तस्वीरें लेना हाँ शुरू हो जाएंगे, हम मशहूर लोगों हाँ, से मिले। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। और इस बात से मैं आपसे इसलिए एग्री करता हूँ कि ये मेरे से भी नहीं होता। मैं भी जब जाता हूँ, या तो मकसद हो आपका कि आप गए ही इसीलिए हो, लेकिन अगर आप गए हो सिर्फ वो करने, तो उसके बाद वो अच्छा नहीं लगता है। जी, वो, लेकिन अब आजकल हो गई है, सब लोग कैमरे की आंख से। अभी हम लोग एक्वेरियम गए थे, मछलियां देख रही हैं, अब मेरी बेगम बनाए, मुझे मूवी बनाने थे, मूवी बनाने थे। मैंने कहा भाई अपनी आंख से भी तो देख लो कोई मंजर, सही सही सही। क्योंकि अब तो कैमरे की आंख रह गई है। आपने एक और जिक्र किया था कि हमारे नानी के भाई मिर्ज़ा खैरुद्दीन, जी, जी। जो कि मायो कॉलेज इंडिया से पढ़े और हुए मैं थे पार्टीशन के वक्त, वो ये कौन थे? वो पहले दिल्ली दरबार में थे, मैजिस्ट्रेट भी थे ऑनररी दिल्ली में, और फिर वो पाकिस्तान में भी ऑन मैजिस्ट्रेट रहे और दूसरे ओहदों पे फायद रहे।
तो ये क्या नेहरू जी के साथ, नेहरू जी के दोस्त थे आपने लिखा है इसमें, हाँ। और उनके घर अब लाहौर में नेहरू जी भी आए थे? ये ये जो है ना, हाँ, ये बात जो है ना, ये भी पुरानी है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रही। लेकिन ऐसा हुआ था, गांधी जी का था या नेहरू जी का था, ठीक अब ठीक ठीक मेरी ठीक। नानी तो हयात नहीं हाँ जो मैं उनसे पूछूं। लेकिन ये बिल्कुल। बचपन में ये चमगुइयां होती थी हमारे घर में, अच्छा क्योंकि ये लोग जब इंडिया में भी रहते थे तो रंग महल में रहते थे ये लोग, जो अच्छा। पुरानी दिल्ली का, हाँ ये हाँ, रंग महल। दरियागंज में। जी जी। हम्म बल्कि आपका जब मिर्जा खैरुद्दीन वगैरह पाकिस्तान आ रहे थे, तो हम्म। इनकी वाइफ का बच्चा, वहां कैंप लगा था ओल्ड फोर्ट के अंदर, तो इनका एक बेटा यस। वहां ओल्ड फोर्ट में पैदा हुआ, तो उन्होंने उनका नाम रखा मिर्जा जलालुद्दीन अकबर, क्योंकि ये ओह मुगल अच्छा। खानदान से थे, क्योंकि ये खुद ही मुगल ठीक है। खानदान से थे। हम्म। जी तो ये जी सारा जी अपने जी जी। आगे का नाम, जैसे मेरी नानी जी थी, उनका नाम था हम्म। शहजादी नुजत नुजत जहां बेगम। उनकी बेगम ठीक। बहन का नाम था शहजादी सौलत जहां बेगम, जो डॉक्टर थी, और 1948 में इंग्लैंड से पढ़ के आई थी वो डॉक्टर। ठीक है। जिनके, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कुछ ऐसे कजन हैं जिनकी इंडिया में शादी हुई, हम्म। इंडिया पाकिस्तान में शादी हुई, एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक बच्चा इंडिया में पैदा हुआ। एक के पास नाइकॉम, एक के पास ओसीआई कार्ड है, एक एनआरआई है, एक ओवर। अब बताएं, मोहब्बत कैसे ना हो। कैसे ना हम ये हो, कह सकते सही हैं, बात है। हम इंडिया वाली कजन को पसंद नहीं करते भाई, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुई थी। क्योंकि अब आजकल नफरतें और ये जो सारी बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपका अ, दिमाग भी खुला होना चाहिए। जी जी। खुला होना चाहिए। आपने शायद ये आज का मैसेज है या कल का मैसेज है जिसमें आपने मुझे बताया था कि आप मंटो साहब के घर पे गए थे। जी। वो आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्या वो, क्योंकि ये मेरे बड़े ख़ासम ख़ास हैं मंटो साहब। मैं बड़े अरसे से, कई सालों से इनका जन्मदिन मनाता हूँ हर 11 मई को। मेहता साहब रहते थे हॉल रोड लाहौर में, बड़ी मशहूर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसके पीछे पुरानी बिल्डिंग थी, उसका नाम था लक्ष्मी लक्ष्मी, मैंशन। लक्ष्मी लक्ष्मी मैंशन। मैंशन। यस। लक्ष्मी मैंशन में रहते थे। मुझे उनके घर का पता था कि मंटो साहब के घर किधर। तो ठीक मेरे है। एक बहुत प्रिय दोस्त हैं, उनका नाम है फरहान मंटो, जो कि इनके कदम के बेटे हैं। फरहान मंटो। हाँ, और वो बहुत इधर अब मशहूर आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं वो। उनके जैसे म्यूरल अच्छा। होते हैं दीवारों पे, और बहुत बड़ी बड़ी जी पेंटिंग्स। सेल्फ टॉट जी। आर्टिस्ट हैं, और बहुत काल की कला है उनकी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो रहते थे पिंडी में। तो ठीक है, उनका लाहौर रावलपिंडी आना में। हुआ, ठीक है। रावलपिंडी में। कभी बच्चे हुए होंगे तो वो मिले होंगे अपनी कजन से, तो वो इनके कजन। तो उन्होंने कहा कि हमने, तो मुझे लाहौर की सैर यात्रा कराओ। तो हम सबसे पहले गए लाहौर फोर्ट, शाही हम्म। किला जैसे कहते हैं। उसके जी बाद जी। हमने दाता फरीदगंज या मत्था टेका। उन्होंने ठीक है। कहा, नूर, तो ऐसी मंटो साहब की बात हुई, कह रहा मेरा हज हो जाएगा अगर तुम मुझे मंटो साहब का घर दिखा दो। मैंने कहा क्या ये बात तो है। ये तो आपको आज ही हम ये काम करा देते। और ये मैं आपको किस्सा सुनाता। मैंने कहा चलें, मुझे तो घर पता है। मैंने गाड़ी, वहां से गाड़ी घुमाई, हमने आधे पौने घंटे में पहुंच गए, क्योंकि दादा दरबार के पास रश बहुत होता है। तो हम लोग ठीक है। पहुंच गए। तो उन्होंने बाहर देखा, उनसे कहा यार मुझसे रहा नहीं जा रहा। फरहान भाई जो थे, फरहान भाई, उन्होंने कहा मैं तो बेल दे रहा हूँ, दबंग साइड में हम्म जो होगा। मैंने कहा उनकी बेटी ही यहाँ रहती है। तो उन्होंने बेल दी, एक खातून हम्म बाहर आई। हम्म तो उन्होंने कहा जी आप कौन? हम्म। तो अब ये जिस तरह इंट्रोडक्शन देते, आई एम मंटो। तो उन्होंने कहा इवन आई एम मंटो। तो फिर इस तरह, यानी बड़े दबंग स्टाइल में उन्होंने कहा इवन आई एम मंटो, यानी कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं भी मंटो। तो फिर डा खाने मिले, उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम तो हमारे कदम। उन्होंने हमें अंदर बुलाया। फिर हम्म। जब उन्हें मेरी रुचि का भी पता चला कि मैं यहाँ आता जाता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, बड़ा ये लड़का तो मैं यहाँ लेके आ गया हमारा ये वो। तो उधर मंटो साहब की जो बड़ी मशहूर तस्वीर है, कि वो ऐनक में, मोटी ऐनक में अपनी बेगम के साथ हाँ 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 बैठे हाँ। हुए, वो पीछे बैठे लगी थी, बैठे हुए हैं। ओरिजिनल, ओरिजिनल। जी जी जी। और उनके दामाद जो थे पटेल साहब, निगत नाम है हाँ। उनका, निगत पटेल उनकी बेटी का। अच्छा।
तो हम वहाँ बैठे, किस्से हुए, उन्होंने बहुत सी बातें की, खानदान की बातें की, और उन्होंने हमें चाय पिलाई, और बिल्कुल कुछ ही समय में इस तरह हुआ जैसे कि एक फैमिली का माहौल। फिर वाह! उनकी बेटी यानी कि मंटो साहब की जो ग्रैंड डॉटर है, हलीमा पटेल, वो भी कराची से आई थी क्योंकि वो ब्याह के कराची गई हुई हैं। तो उनसे भी ठीक है। हमारी मुलाकात हो गई, 3 जनरेशन से, और बहुत अच्छी मुलाकात रही। और जब भी अब मेरे दोस्त फरहान मंटो जी की एग्ज़िबिशन होती है, उसका उद्घाटन निगत आंटी करती हैं। ओह वाह! तो उनका अच्छा, इसमें से एक और बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इसलिए भी जानता था क्योंकि इनकी एक बेटी जो नुसरत जलाल है, जो हैं वाइफ शाहिद जलाल, अभी वो फौत हो गए कुछ अर्से पहले, बहुत अच्छे पेंटर थे वो। ठीक है। वो हमारी लेन से पिछली लेन में रहती थी, 19 साल रहे वो। अच्छा। हाँ, आपने नुसरत इसमें जलाल, ज़िक्र किया है कि 19 साल वो पड़ोसी रहे हमारे। जी, जी। वो हुँ। बहुत अच्छी लेडी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उन लोगों को ये दिल में गम और गुस्सा है कि हम पे बहुत ज़्यादा केस हुए, बहुत ज़्यादा अब्बा को तकलीफ हुई कि उस हाँ। वक़्त नहीं माना। और काफ़ी अरसे तक, ये तो अब नए चैनल मुशर्रफ के ज़माने में आए तो थोड़ा-थोड़ा उन्होंने दिखाना शुरू किया, वरना बैन ही हुँ। समझे आप। तो हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही, फिर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने बहुत कई घंटे हम वहाँ बैठे रहे। और जब वो बाहर निकले तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ चूम लिया, कहा, "नूर भाई, ये तुमने आज मेरी", कह रहे, "मेरी 2 ख्वाहिशें हज थी, करा दी। ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर जाने की, वहाँ तो मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ।" कि उनके तो न मुलाकात हो गई, और मेरी वजह से, मेरे लिंक की वजह से वो पुरानी फैमिली और मिल गई। और वाह! उनके, ये जो मेरे दोस्त फरहान, तो इनके जो चचा हैं, वो भी बहुत मशहूर लॉयर है, आबिद मंटो। अच्छा। इनसे भी मैं आपकी बात किसी दिन करवाऊँगा, जो फरहान मंटो। ये भी मज़ा आ इंडिया जाएगा, दो मज़ा आ दो दो जाएगा। दफ़ा आए हुए हैं। अरे वाह! तो वो ज़रूरत आपको रहिएगा। और बातें बताएँगे, क्योंकि वो तो और खानदान के अंदर की बातें। वो हाँ, खानदान की भी, और वो क्योंकि मंटो के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो उनसे और भी कुछ अलग जी, ढंग से गुफ्तगू होगी। जी, जी। आप क्योंकि उन गलियों में पहले से चक्कर काटते थे, तो आपको तो सारी चीज़ों का पता था। जी, जी, जी। हमें, लेकिन और एक और बात कि लक्ष्मी मैंशन की छत पे मोर पले हुए थे। पीछे उस हॉल रोड की छतों से वो मोर जो थे उड़ के जाते थे, ये बात मुझे आज तक याद है। उस पीकॉक वक़्त जो होते हैं ना। जब ओके, मैं जी, समझ गया। इस वक़्त भी, लेकिन असल में मसला ये हुआ जिसकी वज़ह से वो लोग परेशान थे कि पीछे, जैसे आपकी ज़बान में बोलते हैं बिल्डर लोग जो होते हाँ, हैं, हाँ, जो हाँ, माफ़िया हाँ। जो होता है, वो उसके पीछे थी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और बड़ी महँगी ज़मीन थी। उन्हीं के हुँ, घर के एक कोने में मंटो साहब का घर है, दूसरे कोने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे मिराज खालिद साहब, उनका घर भी था। ठीक है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के थे वो, उनका। तो लोग बहुत प्रेशर कर रहे थे कि बिल्डिंग गिरा के वहाँ नई बिल्डिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन जाए। फिर बिलाखिर बन गई वहाँ। उन्होंने बेच के वो बन फिर अब गई। किसी और अच्छा। इलाके में चली, क्योंकि तो अभी सभ्यता, लक्ष्मी मेंशन है या नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं है, ओह हो हो! क्योंकि ये लोग मैं निकल तो ये गए तो सोच ये रहा था लोग कि कभी जाऊँगा तो ज़रूर वहाँ जी, इन लोगों सजदा ने करूँगा। गिरा विरा दिया वो सारे इलेक्ट्रॉनिक, ये जो अर्बनाइजेशन। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं इस वक्त लाहौर गया 2019 में, तो मैं वहां हुँ, परेशान हो गया, क्योंकि छोटे शहरों गांवों में अपॉर्चुनिटीज कम है, तो सब लोग बड़े शहर की तरफ भागे। जिस तरह ये, जैसे कराची बॉम्बे की तरह बहुत ज्यादा डेंसली, हाँ, तो लाहौर में भी अब बिल्कुल। लाहौर के असली लोग तो बहुत कम रह गए हैं, इधर उधर से आए हुँ, हुए बहुत लोग रहे हैं। से आपने एक जगह ये लिखा है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर जो थी, कि वो उनकी स्टूडेंट रही हैं, ऐसा कुछ? क्योंकि टीचर मेरी मदर टीचर थी, बाद में वो प्रिंसिपल वगैरह भी रहीं। उन्होंने 30-32 ठीक है। साल किया। तो इनकी फैज़ अहमद फैज़ की बेटी थी सलीमा हाशमी, हैं, अभी भी अ, हयात हैं। जी, जी, वो उनकी तो बेटी थी वो, सलीमा हाशमी और शोएब मंसूर। हुँ, हुँ, हुँ। शोएब हाशमी, अच्छा। जो कि हमारे टीवी पे भी उन्होंने कई चीज़ें लिखी, आते भी थे, एक्ट भी करते थे, टीचर भी हैं। उनकी बेटी थी हुँ, हुँ, हुँ। मीरा,
वो मेरी अम्मी की अच्छा। स्टूडेंट थी। हमने कहा अम्मी आप ऐसी कहती हैं। एक दिन वो मिल हम्म। गई और वो पहचान भी गई मेरी अम्मी को, कि वो बहुत स्नेह और प्यार करती हूँ टीचर से। हाँ हालांकि बताइए। मेरी अम्मी बड़ी सख्त टीचर अच्छा। क्योंकि फैज अहमद फैज भी हमारी वो इस सोसाइटी जो मॉडल टाउन है वहीं रहते थे, 126 F। और हमारा घर था 78 थी, जो 10-12 कनाल की कोठी थी, जिसे अब ओ फिर वाह। नए घर बने तो हम उसे पुरानी कोठी कहते थे। 37C, 38C, 39C, जिधर मेरी नानी रहती थी। और मिर्जा खैरुद्दीन 37-38C में रहते थे। तो हमें लोग ताना देते थे जब हम पतंगबाजी करते थे, कहते अपने घरों से तो आगे बढ़ाओ, तुम लोग हमारी गुड़िया यूं गाड़ी मार के खींच रहे तो तुम लोग इतनी करती है, तुम्हारे घरों में ही गिर जाती है। इतना ये बड़ा जो घर था। अब वो कहते तुम लोग अपने घरों से तो आगे बढ़ाओ, पेच लड़ाने के लिए तुम्हारी करती है, तुम्हारे घर में ही गिर जाती। और बड़े बड़े जामुन के दरख्त थे। फिर जब मेरे खालू वट्टे सट्टे की शादियां हुई ना, जब वट्टा सट्टा आप हाँ समझते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मिर्जा खैरुद्दीन की बेटी से मेरे मामू की शादी हुई और उनके बेटे से मेरी खाला की शादी हुई। तो वट्टे सट्टा इस टाइप का हुआ। तो जब नई कोठी बनी तो उन्होंने पुरानी कोठी से नई कोठी तक एक बहुत ऊंचा 3 माले का पुल बनाया, जो कभी अच्छा। भी आपने किसी घर में नहीं देखा। तो पुरानी कोठी को लिंक करता था वो नई कोठी। और वो पुरानी कोठी वाह। 78 थी, वो थी जिसने डिजाइन किया था मॉडल टाउन, उन्हीं इंजीनियर साहब की थी। हम्म। और उसके उसके मुझे आज तक याद है, गोल गोल मीनार की तरह गुंबद, बड़े प्यारा उसका डिजाइन था। वाह। और जब उसको आपने तोड़ा, बताया। जी जी जी। फिर उसको तोड़ा गया कि बाइफरकेशन होकर सब अपना अपना हिस्सा ले लें। तो जब उसको तोड़ा गया, मजदूरों ने कहा कौन सी ईंट लगी है इसमें, हम तो मार मार ओ। के हमारे तो वो टूट गए। क्योंकि वहां बॉम्ब लगा के डेमोलिशन नहीं होती थी। उन्होंने कहा कितने महीने लगे उन ईंटों को तोड़ने में, और कहीं तो फर्श कुछ लोग ले गए। ले गए। ओहो। और उस पे क्या बात है। फिर वही हुआ, कब्जा माफिया ने केस कर दिया, ये हुआ वो हुआ। अभी तक वहां कुछ ना बना, पुरानी कोठी गिरा के भी कुछ नहीं। लेकिन वहां अभी भी कुछ घर हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने के अभी तक कायम है, बस हालतें खराब है मॉडल टाउन। हाँ, मैं समझ गया। आपने अभी जिक्र किया कि फैज अहमद साहब का जो वो घर था, वो कोठी थी, एफ समथिंग नंबर आपने बताया, 126 है। 126 F। तो जब उसका नाम अब उससे फैज घर रख दिया गया है, वहां म्यूजियम व्यूजियम बनाया है। उसके उससे कितनी दूर था लक्ष्मी मेंशन, क्योंकि मंटो साहब भी पीछे रहते थे। लक्ष्मी मेंशन उससे काफी दूर है। कारण मैं क्यों। हो सकता है कि वो जी बाद में वहां आ गए हों, क्योंकि वहां माल रोड जिसे कहते हैं ना, माल रोड आपने नाम सुना था गोपी चंद जी नारंग ने जो जी। लाहौर में जो माल रोड है, उसके अंदर ये गली जाती है, हॉल रोड की, लक्ष्मी मैंशन उधर ही हम्म। है। तो वहां एक है, दुकान होती थी पाक टी हाउस, उस पे सब जाके मिलते थे, अच्छा। अदीब वगैरह चाय पे जी जी जी, मैं समझ आते गया, थे। मैं समझ गया। और वहीं जब पे हम बड़े और जी जी ये हमारे ये आशिक थे ना अमृता प्रीतम के, मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ। साहिर 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 साहब, ये भी वहीं पे मिला करते थे। हाँ, ऐसा पाक सुना टी है मैंने। हाउस। लाकटी जी जी हाउस। और क्यों मैंने वो जिक्र किया फैज साहब का मंटो के साथ कनेक्शन यहाँ पे भी हुआ होगा लाहौर में, क्योंकि जब मंटो साहब 10वीं में थे, अमृतसर 10वीं में वो फेल हुए थे, तो अमृतसर के अंदर वो अ, इन ये उनको उर्दू पढ़ाया करते थे फैज साहब, और ये उर्दू में ही फेल हुए थे। देखें। उर्दू में ही, हाँ, उर्दू में ही फेल हुए थे, यस, 100% उर्दू में फेल हुए थे। और कमाल की बात ये है कि फिर जब उनके ऊपर केस चलते थे लाहौर में या पाकिस्तान में, तो फैज साहब एज ए विटनेस भी थे। जी जी मैं तो वो वहां आ चुके थे, तो यहाँ से भी दोनों की जोड़ी यहाँ से चली, पार्टीशन फेस हुआ, फहशी के आरोप लगे, और वहां पे जाके दोनों फिर क्योंकि भी साथ साथ ही रहे। ये सब लोग प्रोग्रेसिव थे, तरक्की हम्म पसंद थे। और हम्म। हमारे माशरे में तो एक सोसाइटी में बात है ना, कोई भी चीज हो ढक दो उसे, बात ना ढक करो दो। उसके ऊपर। और वो है वहां। अब बताएं। आपके यहाँ पे एक फिल्म बनी थी, अभी मैं जरा इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग चला गया, आपने अभी जी जी वो जी जिक्र किया था ना, तो इसीलिए
एक फ़िल्म बनी थी और बनाई भी बड़े कमाल के डायरेक्टर एक्टर ने थी, जिसने पाकिस्तान की जो वो फ़िल्म आई थी मंटो, उसके अंदर जो मंटो का किरदार निभाया था, वो जी, खुद उसका सरमद डायरेक्टर खुर्सट था। नाम है। सरमद खुर्सट सुल्तान उनका नाम है। हाँ, तो वो खुद उसके डायरेक्टर थे और फ़िल्म का नाम था शायद ज़िंदगी तमाशा बनी, कुछ ऐसा नाम था। नहीं, वो उन्होंने पहले बनाई थी मंटो, और जिंदगी नहीं, तमाशा उन्होंने अभी फिल्म बनाई है हाँ, रिसेंटली। हाँ, जो अभी बनाई है जो जो रिलीज़ नहीं हुई पाकिस्तान में। आप सुने, वो रिलीज नहीं हुई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसे रिलीज नहीं कर रही, लेकिन वो पाकिस्तान की ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर की। जी, मैंने वो देखा, वो मैंने सोशल मीडिया पे उसके अवार्ड्स वगैरह की वो सब चीज़ें देखी, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको रिलीज़ नहीं कर रही और मेरे क्योंकि जैसे वही दीवाने लोग वही वो देखना वही चाहते हैं। कि मैंने उसमें उसका कुछ प्रोमो उर्दू, देखा है, बड़ी कमाल फ़िल्म है जनाब, प्रोमो बता रहा है, प्रोमो ही बता रहा है उसका। यहाँ टेक्सास में भी आए थे वो अपनी मंटो फिल्म लेके भी। अब यही है ना, अब आप उसकी कदर नहीं करेंगे। उनके वालिद साहब जो हैं सरमद खुसट के, इरफान खुसट, वो यहाँ के बहुत बड़े एक्टर हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का बहुत मरासी हैं वो। मशहूर, मैं इस गल का इजहार करना वा कि मैं खानदानी मिरासी हाँ। हाँ, वो फिल्में ड्रामे करते थे। एक बहुत उनका सबसे मशहूर ड्रामा था अंधेरा उजाला, जो पुलिस का एक ड्रामा अच्छा। है, अंधेरा उजाला। उसमें डायरेक्ट हैवलदार उनका बहुत फेमस रोल है। हुँ, हुँ, हुँ। जमील फकरी, इरफान खुसट बहुत बड़े वो एक्टर हुँ। हैं। उनके बेटे हैं साहबजादे, और ये आ पंजाबी हैं, और उर्दू देखें उनकी, उर्दू पे कंट्रोल। हाँ, बहुत कमाल। मैं तो वो जब मंटो देखी थी ना मैंने, मंटो आपके यहाँ पे जब प्रोमो रिलीज़ हुआ था, आप वाली मंटो, हमारे यहाँ पे भी एक मंटो बनी जो जी जी, मुझे नंदिता ने पता है, बनाई थी। नन्हे दास वाली। जी लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो आप वाली फ़िल्म की उर्दू है, वही असली उर्दू थी। हमारे यहाँ पे तो सिखाया गया, वहाँ पे तो मैं खून में थी। मैंने भी वो अभी फिल्म देखी नहीं, क्योंकि वो बड़े आराम से देखने वाली फिल्म है। अबर दबर, मेरी बेगम को हुँ, भी बहुत शौक है, तो हुँ। उन्होंने कहा हम देखेंगे। हमने कहा, अब उनकी किस्तवार उन्होंने बना दी, उसको काट के किस्तों में कर दिए, जिसके अंदर मैडम अच्छा। नूर जहान और सबसे उनका सब, कैसे सब, 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 इंटरेक्शन, सब। सब चीज जो, वो फिर उन्होंने यहाँ आइस फैक्ट्री बना दी थी पाकिस्तान में। केस पाकिस्तान हुँ, में तो हुँ, यही हुँ। होता है भाई, इस पे केस डाल दो, हर झूठे मुकदमे कर दो, यही देखे सजा किसी ने भी नहीं हुई। लेकिन जहनी टेंशन को इस तरह आप, समझ गया ये मैं। लेकिन वो जो जिंदगी तमाशा आप जिसको कह रहे हैं, अब वो नेटफ्लिक्स पे ही आए तो आए। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, जी मतलब जी अब अंजाम देता हूँ आज की गुफ्तगू को। आपने लिखा कि जब मेरे सबसे छोटे चाचा सलाउद्दीन साहब, नोमानी साहब 1985 में इंडिया गए थे, तो अमजद खान साहब और शाइला खान के मेहमान बने और अमजद खान जी ने उनको अपने फ़िल्म की शूटिंग पे दावत भी दी और रज़ा मुराद जी और दूसरे एक्टर से मिलवाया। बहुत जी प्यार जी। और मोहब्बत से पेश आए। ये वाक़या क्या था? जो कैसे गए थे? ये वाकया ये है कि अमजद खान साहब के अख्तरुल्लाह मान साहब, जो उनके ससुर थे, उन्होंने भी हुँ, बड़ी फिल्में लिखी हैं इंडिया में, बॉलीवुड हुँ। में वक्त, उन्हें अवार्ड भी मिले हैं। एक बड़ी हुँ, मशहूर फिल्म थी वक्त, उन्होंने कई फिल्में लिखी, अमिताभ बच्चन की भी फिल्में, धर्मपुत्रा फिल्म भी लिखी उन्होंने। वो अच्छा, आली साहब के बहुत दोस्त थे, और उन्होंने मेरी ठीक है। दादी को अपनी बहन बनाया हुआ था, तो उनकी शादी भी हुँ, उनके हुँ। सामने हुई, तो इस तरह के खानदानी ताल्लुक था उनसे। तो जब मेरे चचा, छोटे चाचा, वो बहुत ज्यादा इंडिया के प्रेमी है, भारत के, और हमेशा यही गाना के, भारत के गीत सुनाता हूँ, तो हमें भी कहते थे ये तो अच्छा, बावले हो गए, तो मैंने वहां जाना है, मेरा तो मिशन ये है कि मैं तो वो 2 दफा गए। क्या एक बात दफा है! 87 के वर्ल्ड कप के बाद 88 में गए, और 85 में। 88 में मुझे याद है वो रिलायंस का छोटा रेडियो लाए थे जिसपे क्रिकेट के मैच होते थे, वो लाए। ठीक है, तो ठीक है। 85 में जब वो गए, तो वो जयपुर गए। कोई पाकिस्तानी गोवा नहीं जाता, या किसी के अंदर जहन में नहीं आता, वो गोवा गए, वो बॉम्बे गोवा गए, गए। क्योंकि बॉम्बे में एक और हमारी आ, नानी की कजन और दादी की रहती थी, पाकीजा बेगम, मालाबार हिल में, ठीक है। जिसका हमें एक ड्रामा भी आया था, नाई मालाबार हिल, जी टीवी पे। हाँ, हाँ, हम हाँ। जिससे कहते थे हमारी आंटी मालाबार हिल में रहती है इंडिया में, वो कहते हैं वो तो बड़ा पोश एरिया है। आपको पता तो है ये जिन्ना साहब हुआ क्या, मालाबार हिल में ही रहते थे।
मतलब जी उनकी, जी सॉरी, उनकी जो बेटी है उसकी मालाबार हिल के अंदर एक, मतलब अब बंगला है या कोठी है, मालाबार हिल जी ना बहुत पॉश इलाका है। जी जी। तो हम कहते, तो लोग कहते हैं मालाबार हिल में रहती है तुम्हारी आंटी। मैंने कहा हाँ भाई, मालाबार हिल में रहती, पता नहीं क्या बात। तो एनीवेज, तो वो जब बॉम्बे गए तो फिर उनको होस्ट किया अमजद खान। इन्होंने कहा नहीं भाई, मैं होटल में रहूंगा। और उनका वाह। आओ तुम हमारे साथ रहो, कोई मसला नहीं है। और जितना अमजद खान साहब सख्त ऐसे गब्बर और इस तरह सख्त रखते, उतने ही वो नरम थे। हाँ और उन्होंने कहा जब अपने सेट पे गए तो एक जैसे सीन हो रहा है कि एक विलन बैठा हुआ है और ये औरतें नाच रही है, नृत्य हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने कहा वो शॉट कॉल किया, तो उन्होंने उनसे, उन साहिबा को दुपट्टा बनाया। उन्होंने कहा बहन जी आप जरा इधर बैठ जाए, हमारे मेहमान आए हैं। क्या बात उन्होंने है, इतनी क्या इतनी बात है। इज्जत, जो कि वो पोर्ट्रे कर रहे थे पर्दे पे, उससे बिल्कुल ऑपोजिट। अपोजिट। उन्होंने कहा आप जरा ये ले लें, आप जरा साइड पर रहे, बहन जी हमारे हमारे गेस्ट आए हैं, तो हमारे मेहमान आए हैं। और कई दफा उन्होंने खाना खाया। उस वक्त शादाब जो उनका बेटा था वो यंग था, उसके भी दोस्त आए, उनसे भी मिलवाया और बहुत खातिर तवाज़ुन की। और कई एक्टरों के नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन रज़ा मुराद साहब जी का एक स्ट्रेचर है, तो वो मुझे नाम याद रह गए। और जी वो जो जी। दूसरे एक्टर जो मैं कह रहा था दादा के साथ पढ़ते, तो उनका अब मैं नाम भूल रहा हूँ, उनसे भी मिले थे दिल्ली में। और इन्होंने दूसरी फिल्मों के सेट भी लगे हुए थे, जैसे फिल्मिस्तान था, या मुझे याद नहीं है कौन सा था। तो फिल्मिस्तान एक रज़ा मुराद। फिल्मिस्तान एक स्टूडियो है हमारे यहाँ, मतलब वो एक प्रॉपर स्टूडियो है, वो सेट नहीं है उसके। वो एक प्रॉपर जगह है, जैसे कि गोरेगांव, मलाड, गुड़गांव। जहाँ पे पुरानी मलाड के अंदर तो स्टूडियोज बहुत सारे हैं, तो गोरेगांव के अंदर ही ऑन द रोड फिल्मिस्तान एक स्टूडियो है। और कमाल की बात यह है कि मंटो साहब ने यहाँ पे 125 रुपए महीने में नौकरी की थी फिल्मिस्तान में बस देखिए, फिल्मिस्तान में। और उस जमाने में जैसे हम लोग जब पार्टीशन में आए थे, तो मेरी नानी ने बताया कि जब इनको ये घर अलॉट हुआ, तो समझे कि ये साथ वाला एरिया भी हमारा है। तो उन्होंने कहा ये 2 कनाल आपका नहीं है। तो उन्होंने कहा 2 कनाल उस जमाने में हमने 6,000 रुपए का लिया था, और अब 7 से 8 करोड़ रुपए का एक कनाल है। जरूर तो जरूर। उस वक्त 1 रुपया भी बड़ा, हमें जब तक याद है तो 2 रुपए की पेप्सी होती थी। वो बहुत वैल्यू। जैसे आपको इससे लिंक्ड एक किस्सा सुनाऊं, जो हमारी मेरी दादी की मेरी अम्मी की खालाजाद बहनें थी, डॉक्टर सौलत जहां बेगम की बेटी, उनकी इंडिया में शादी मैंने बताया था ना फोन पे हुई थी। तो उनके जी मियाँ का नाम है अहमद शाह, वो कनाडा में रहते हैं। तो वो आए ठीक है। तो 87 88 की बात है। तो मेरे मामू ने, साजिद नुमानी, जो मेरे मंझले मामू है बीच में, उन्होंने अपने बेटे को 50 रुपए दिए, जाओ कोई कैंडी वैंडी ले लो तुम जाके। तो हैरान हो गए, आपने बच्चे के हाथ में 50 रुपए दे दिए, कोई तो अगवा ना कर ले ये ना। तो वो इंडिया का है, वो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो पैसे की बहुत रेल पिला है। तो इस तरह की बात है कि जो पहले थोड़े पैसों में भी लोग बहुत खुश होते थे। हमारे हाँ। दादा ने पहले गाड़ी की थी फोर्ड कोटीना 14,000 रुपए की। उससे पहले मॉरिस थी उनके पास, और वो देर पा इतनी, मेरे पुप्पो तक ने उस पे गाड़ी थी। तो पुरानी क्या जमाने की बात। पुरानी बातें थी, कम में लोग खुश होते थे। बदहजमी किसी को नहीं होती थी हमारे बचपन में, क्योंकि वो इतना ही जी जी। खाते थे, कहते थे जितना पेट भरते उससे थोड़ा सा कम छोड़ो। हाँ, ताकि गुंजाइश रहे आगे खाने की कहीं और। जी, अब तो ये है कि खाबे सूती जाओ मार दो। तो नूर नवानी साहब, मुझे जितनी चीज़ें एक्चुअली आपने मुझसे शेयर की थी वो तो मैंने पूछ ली हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं मुझे मालूम है, लेकिन मेरी लिस्ट में नहीं है, आपके यहाँ है। और आपके जहन में तो इस टाइम पूरा अंबार, पूरा भंडार भरा हुआ है। पूरा तो भंडार भरा हुआ है हमारे। मैं भी आपको ऐसे बताना चाहता हूँ कि हमारे भी यहाँ बहुत जानने वाले और भी फैमिलीज हैं, जिनका हम्म। इंडिया से बहुत लिंक है। जी आपने जैसे कि मूसा खेल का नाम लिया था, उसके साथ ईसा खेल का भी नाम लिया था, मैंने लिया था, हाँ। जहाँ के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं अताउल्ला साहब। अताउल्ला ईसा खेलवी।
तो उधर के जी जो एमएनए विधायक हैं, उनके बेटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम है, विधायक का नाम है बबली नियाज़ी जी, जो कि अच्छा इमरान खान का हल्का है अब, जहाँ से इमरान अरे वाह खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जी 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 तो मुझे याद है वो मेरे नेबर होते थे। हम्म, उनका सुभाष घई जी से बहुत दोस्ती थी, क्योंकि वो बड़े अच्छा लंबे चौड़े पठान थे। उनको ठीक उन्होंने है कालीचरण में ऑफर भी की थी फिल्म, लेकिन उन्होंने कहा हमारी ओ पठान अच्छा फैमिली है। तो उनका शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत प्यार था, और बहुत दफा ठीक है एक दफा हम बचपन में पीछे क्रिकेट खेलने गए, तो आप सोचें सुनील गावस्कर और शत्रुघ्न सिन्हा गेंद डाल रहे हैं, अच्छा आप सोचें, तस्वीरें भी हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा वाह जब रीना रॉय की मोहसिन खान से शादी हुई, तो ये शत्रुघ्न सिन्हा फिर इनके पास आए, और मुझे याद है इनके ड्राइवर ने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाता था, मुर्तजा नाम था उसका, तेरे चेहरे में क्या जादू है। तो शत्रुघ्न अच्छा तेरी ओर चला आता हूं। ये तो चला आता शत्रुघ्न सिन्हा हूँ साहब की आंखों से आंसू आ गए। ओए होए तो ये तो कुछ ऐसी प्राइवेट मंदिर हैं जो का इस तरह के, और भी जैसे जलेंदरी पठान है, इमरान खान साहब जिधर रहते हैं उनके, जैसे बर्की हमारे विकेट कीपर थे, माजिद खान क्रिकेटर, जी ये सब जी जलंधर के पठान है। तो ठीक है इनके सारे कजन समान पार्क में रहते हैं, जिधर इमरान खान का घर था। तो बहुत हम्म, से लोग हैं जो कि वहां से आए हुए हैं, क्योंकि आपका मैंने देखा बेसिकली ज्यादा गांव गोट के जो लोग हैं, उनके आपने बहुत इंटरव्यू किए। शहरों में भी बहुत बसते हैं लोग, जो कि कराची वगैरह में, सिंध में तो उन्हें महाजिर कहा जाता है, या वो अब हाँ वक्त के साथ ढल गए, पंजाबी बोलने लगे ढल हैं, गए हैं बिल्कुल बिल्कुल ढल गए। और ये एक बात भी है पंजाब में कि अगर आप शाइस्तगी से बातें करेंगे तो लोग आपको दबाएंगे फिर। अच्छा मैं सुनने वालों को ये बता दूं कि 100% आप लोगों को कुछ एक सरसराहट सी सुनाई दे रही होगी हर 20 सेकंड के बाद एक सरसराहट आती है उसके लिए माजरत हम लोग टेक्निकल इस चीज़ से गुजर रहे थे लेकिन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए और हम लोगों ने कर दी आप मुझे नूर साहब वो जो नाम अभी आपने बताया है जो मिनिस्टर थे उनका नाम दोबारा बताएं उनका नाम था साहबजादा याकूब खान, ओके और उनके भाई यूनुस खान, वो इंडिया में रह गए थे, वो इंडिया की फौज में, दोनों फौज में थे। तो हम्म 1948 में ये एक दूसरे के खिलाफ महाज पे लड़े भी हैं, हम्म क्योंकि वो इंडिया में रह गया, सब प्रोफेशनलिज्म तो था। फिर मैम खुर्शीद कसूरी, हम्म उनकी भी, वो भी लोहारू खानदान से उनकी वालदा का ताल्लुक था। महमूद अली कसूरी जब भुट्टो साहब थे, ये उनके लॉ मिनिस्टर थे जब लॉ बना था। फिर महमूद अली कसूरी के बेटे थे खुर्शीद कसूरी, जो मैंने आपको भेजा था, जमीलुद्दीन अली की डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर भी वो हैं, वो बोल रहे हैं। जी 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 वो जी जी शाह महमूद कुरैशी, एसएम कुरैशी, जो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो भी, उनका भी हमारे खानदान से ताल्लुक है। तो कई लोग हैं जो सियासत मैं में इन गए। कई लोगों में से मैं उन कई लोगों में से अगर आप चाहें तो जो आपके इख्तियार में हो कि नहीं ये आदमी अपना वक्त दे सकते हैं तो उनकी आप एक अगर आप उनसे थोड़ी हाँ, इल्तिजा मैं करेंगे उन लोगों से भी पूछूंगा, फरहान मटो जो मेरे भाई हैं उनसे, क्योंकि वो बड़े हाँ, अपने जोन में रहते हैं, पेंटिंग जब कर रहे होते हैं बस 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 दुनिया से हम तो अलग वैसे भी होके। आर्टिस्टों के साथ गुफ्तगू ही करना चाहते हैं हमने अभी आपने देखा होगा हम वहाँ के भी कुछ आर्टिस्टों के साथ हमने गुफ्तगू की है आपने मेरा एक वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मैडम नूर जहाँ की शागिर्दा हैं आपने वो देखा होगा सितारा नहीं, शाह जी का मैंने अभी वो नहीं देखा। वो आप देखिएगा वो नूरजहाँ की एक इकलौती शागिर्द हैं और उनका हमने वो यहीं से बैठ के ऐसे ही गुफ्तगू की थी तो हम तो जी, सरहद नूर पार जहां जी की एक बेटी जिले हुमा, अब उनकी वफात हो गई। जिले हुमा, हम्म वो मेरी पप्पो की क्लास फेलो थी, ओहो अच्छा स्कूल में उनके साथ पढ़ती थी वो। और वो हम्म अपनी वाला की तरह, उसी तरह बिल्कुल शक्लो सूरत वैसी थी, वैसी हसीन थी, और मेरी पप्पो की क्लास फेलो थी। पे मैंने देखा है कि आपने कमेंट ऑफ कर दिए किसी वीडियो पे, तो मैंने किए हैं तंग नजर लोग बहुत हैं। तो अब बहुत हैं इसका यही है कि कुछ भी आप
थोड़ा सा भी उनके बारे में कहेंगे, अब जो लोग अपनी राय दे रहे हैं वो तो अपनी राय दे रहे हैं ना, उस पे आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है, आप तो नहीं। न्यूट्रल है, राइट। और एक और बात, जो हाँसी का आपने जिक्र किया था, क्योंकि आप हाँसी में थे, तो मेरी दादी के एक कजन थे, लारू फैमिली से उनका ताल्लुक था, उनका नाम था कर्नल नजमुद्दीन, वो बाद में कर्नल बन गए। तो उस वक्त पार्टीशन के वक्त वो हाँसी में पोस्टेड थे ब्रिटिश आर्मी में। अच्छा, फिर ओके। उन्होंने, उनके पास बहुत ज्यादा पिस्तौल, बहुत ज्यादा पुरानी पुरानी चीजें थी, बड़े वो हाँ। देर तक जिए, लेकिन उनकी बेटियों में कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, तो अब हमारा जो लारू ग्रुप बनता है वो उनकी मॉडरेटर होती है, वो हमें काट देते हैं बीच में से। समझ गया, समझ अब गया। खानदानी रंजिशें भी तो होती है ना, आपको पता है, उसकी जेलसी, उसकी शादी उससे नहीं हुई, वो उसकी प्रेमिका थी किसी जमाने में, उन्होंने उनका तार काट दिया, उन्होंने उनका तार काट दिया भारत, लेकिन वो हाँसी में पोस्टेड थे। जी तो जी ये जी बात जी। मुझे याद है, क्योंकि मेरी दादी ने बताया, हाँ वो नजमुद्दीन भाई तो हाँसी में तुमने जिक्र किया तो, और हाँसी के भी कोई, हाँसी हिसार के भी कोई नवाब साहब थे, उनका भी हमारी फैमिली से ताल्लुक है। असल में हमारे खानदान में अब सिर्फ 2 लोग रह गए हैं जिनको मेरी जनरेशन में ये कुछ हिस्ट्री वगैरह का शौक है, बाकी लोग कह रहे हैं मिर्जा हमने अपने गफ्फार साहब थे हाँसी के, जी, नवाब मिर्जा गफ्फार साहब। उनका मैंने नाम सुना है। तो जनाब, ये थे नूर नौमानी साहब, और उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ जितने भी गुफ्तगू हुई है, आप लोगों ने उसका लुत्फ भी उठाया होगा, और कहीं न कहीं आपको अभी भी ये कमी लग रही होगी मेरी तरह, क्योंकि इनके पास बहुत खजाना है, और वो खजाना कहीं न कहीं ज़रूर सामने आना चाहिए था। और जब इनके साथ मेरा राब्ता हुआ तो मुझे कहा कि नहीं, मुझे इस शख्स से बात करनी है, और इन्होंने बड़ी बिल्कुल। जल्दी मेरा इन्विटेशन कबूल किया और मुझे वक़्त दिया, और इन्होंने मुझे ऑफ द कैमरा ये भी बताया है कि अगली गुफ्तगू हमारे एक बड़े भाई साहब हैं जिनके पास मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है, उनके साथ भी आपकी करवाऊँगा, और इन्होंने वादे किए हैं, और ये वादा निभाएँगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो नूर जी। साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कुछ दिया है आज की और मालूमात जो हुई है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई नाम गलत हो गया हो, और मेरे खानदान से भी अगर किसी का नाम गलत ले दिया, कोई तारीख गलत ले दी, तो हम ये ट्वीट कर सकते हैं कमेंट्स में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ तो वाक़ई ख़राब है, तो उर्दू में जहाँ-जहाँ गलती हुई होगी। अच्छा, इस वीडियो में एक कमाल की चीज़ आप ये देखें, मैं इंडिया में बैठा हूँ और उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जनाब जो कि लाहौर बोर्न हैं, अमेरिका में बैठे हैं, जो हिंदी बोलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। देखें, और ये एक बात झूठ होगी जो कहता है कि कोई हमें हिंदी नहीं पता। हर इंसान को पाकिस्तान में सलमान खान बनना है, ऋतिक बनना है, हर कोई बचपन में, जब मैं आपको बड़ा मजे की बात बताऊं, अब ये तो ज्यादा हो रहा है, कि शहंशाह फिल्म आई थी, बड़ी मशहूर हुई थी, मैंने एक दिन पहले ही देख ली थी, VHS पे वहां आ जाती थी। क्या बात पूरा है! पाकिस्तान, महाभारत, रामायण, सब लोग सुबह संडे को उठ के देखते थे। चंद्रकांता, सब प्रोग्राम, ये सब झूठ है। लोग कहते हैं, अरे भाई हम नहीं, सब वही वाली बात जो 3 इडियट में के करते सब है, बताता कोई नहीं। सब देखते थे अपने बचपन में, सब हिंदी को तो जानते इसका हैं। तो जितना आप हिंदी को जानते हैं, उतना हम उर्दू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गोपीचंद नारंग साहब ने कहा है कि ज़बानें कभी नहीं बटा करती बच्चे। जी, बेशक। तो शुक्रिया, जल्दी ही मुलाकात होती है, और आप थोड़ी-सी तैयारी कीजिएगा, मैं भी तैयारी करूँगा, और फिर एक अच्छी गुफ्तगू और करेंगे। ठीक, शुक्रिया। ठीक है। खुदा। ओके जी।